नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। तो आज हम बात करेंगे सीईटी के बारे में। जैसा कि आपने न्यूज़ देखी हो, सीईटी के बारे में राजस्थान सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। एक तो इसमें देखो, पहले पिछली जो सीईटी थी उसके अंदर व्यवस्था कर रखी थी कि जो आगामी जो भी भर्तियां आएंगी, उन भर्तियों में जितनी पोस्टें निर्धारित की जाएंगी उन पोस्टों के 15 गुना इस सीईटी से लिए जाएंगे। लेकिन इस बार ऐसा कुछ नहीं है। इस बार क्राइटेरिया बिल्कुल फिक्स कर दिया है। आप सभी ने देखा हो तो 40% का जो क्राइटेरिया है वो इस भर्ती में फिक्स कर दिया है। 40% करने के पीछे का मतलब ये है कि एक तो पेपर को देखो उस लेवल से बनाया जाएगा कि आप 40% को क्लियर कर सको, और 40% करने का मकसद ये है कि आगे की जो भर्तियां हैं उनके लिए, क्यों पिछली जो व्यवस्थाएं थोड़ी सी गड़बड़ हो चुकी थी, तो उन व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए इस बार 40% का क्राइटेरिया कर रखा है। तो ये जो 40% का जो क्राइटेरिया किया है उसमें ये मकसद रहा है कि आगे जो भर्तियां होंगी उनमें वही लोग जाएं जो इस आगे की जो भर्तियां हैं उनमें योग्य हो। जो अच्छी तरह से तैयारी कर रहे हैं वही आगे जाएं और इससे अगली जो भर्तियां हैं उनको अच्छी तरह से दे पाए, ताकि उनमें क्या हो, एक तो ज्यादा रस ना हो, भीड़ ना हो ज्यादा, तो उन भीड़ को भी कम करने के लिए और उसके ऊपर के जो मलाई तबका है उनको लेने के लिए उन्होंने इस 40% के क्राइटेरिया को रखा है। तो देखो, ज्यादा इसमें टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 40% तो आ ही जाएंगे। आप अच्छी मेहनत कर रहे हो तो अपनी मेहनत को थोड़ा सा और कड़ा कर दो, कि ताकि जरूरी नहीं है आप इस सीटी के लिए तैयारी कर रहे हो, आप तो आगे की भर्तियों के लिए तैयारी कर रहे हो। तो आगे की यदि भर्तियों के लिए आप तैयारी कर रहे हो तो आपको अपनी अपनी जो तैयारी है उसको और ठोस करना पड़ेगा, मजबूत करना पड़ेगा, थोड़ी सी और डट कर तैयारी करनी पड़ेगी। आप जो भी पढ़ रहे हो, जो सिलेबस पढ़ रहे हो, आप उसको थोड़ा सा अच्छी तरह से उसको रिवाइज करके देखो। आप उसमें समझ बनाओ उस सब्जेक्ट के अंदर, अपनी सब्जेक्ट उस सब्जेक्ट में पकड़ बनाओ। हमें इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ना कि हम उसमें पांडित्य बन गए। हमें पांडित्य नहीं बनना, हमें उस चीज के लिए एक डॉक्टरेट की उपाधि तो ले नहीं रहे हैं कि हम उस सब्जेक्ट को जिसको पढ़ रहे हैं उसको बहुत ज्यादा पढ़ें। हमें बस उतना पढ़ना है कि हमारा एग्जाम क्लियर हो जाए। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि हमें बहुत कम पढ़ना पड़ेगा, अच्छा पढ़ना पड़ेगा। यदि आप दिन में 4 से 5 घंटे पढ़ रहे हो तो देखो कुछ नहीं बनने वाला। कम से कम आपको 8-10 घंटे डेली के पढ़ाई को देने पड़ेंगे, क्योंकि देखो समय ही है जो हम दे सकते हैं। और हम जिस चीज के लिए समय देंगे तो समय हमें कदर करे, समय हमारी कदर करेगा। हम समय की कदर कर रहे हैं तो एक दिन समय हमारी भी कदर करेगा। आज यदि हम समय को व्यर्थ कर रहे हैं, समय की कदर नहीं कर रहे, तो एक दिन ऐसा आएगा समय हमारी कदर नहीं करेगा। तो देखो, 40% का ये क्राइटेरिया है, ये ज्यादा, मेरा मानना है कि ये ज्यादा कोई मुश्किल क्राइटेरिया तो नहीं है। आपकी इतनी अच्छी तैयारी चल रही है तो उसके लिए ज्यादा कोई आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद देखो, एक इसमें कर दिया है नेगेटिव मार्किंग। तो कईयों का ये डर है कि नेगेटिव मार्किंग हो गई, 40% कैसे आएंगे। तो देखो, हाँ ये जरूरी है, ये बात सही है कि जो आरएसएसबी का जो पैटर्न रहता है, एग्जाम का जो पैटर्न रहता है, वो आरएस से भी थोड़ा सा टफ रहता है। इतना तो आरएस में भी नहीं आता जितना आरएसएसबी पूछ लेते हैं। आरपीएससी का जो क्वेश्चन पूछने का तरीका है वो होता है बिल्कुल फिक्स सा तरीका होता है। फैक्चुअल से क्वेश्चन पूछते हैं, डायरेक्ट से क्वेश्चन पूछते हैं, लेकिन आरएसएसबी क्वेश्चन को घुमा कर देता है। उसमें थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज कर देता है, जिससे क्या होता है, जो कंपिटिटर होते हैं, जो एग्जाम देने वाले जो परीक्षार्थी हैं, उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है, समझने में दिक्कत आती है, क्योंकि उसको उनका जो पहले अच्छी तरह से पढ़ा नहीं होगा तो दिक्कत आएगी। हमें जिस प्रकार पहले जो एग्जाम होते थे उस तरीके से यदि हम पढ़ रहे हैं, यदि फैक्चुअल क्वेश्चन आते थे उसमें यदि देख रहे हैं, तो देखो वैसे तो नहीं उसमें कुछ होगा। अच्छी तरह से पढ़ना पड़ेगा, सब्जेक्ट को अच्छी तरह से क्लियर करना पड़ेगा। आगे बड़ी भर्तियां आने आ रही हैं, नायब तहसीलदार की भर्ती आएगी, सीटे में बहुत सी भर्तियां आगे बड़ी बड़ी भर्तियां दे रखी हैं। तो उसके लिए आपको अच्छी तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। एक आपने नोटिफिकेशन देखा होगा, उसमें कई भर्तियों के नाम दे रखे हैं, उनकी पोस्टें दे रखी है, और आप उसको एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड आउट करें। तो देखो, ज्यादा इसमें दिक्कत लेने वाली भी बात नहीं है कि टेंशन हो जाए कि ठीक है हम होगा नहीं होगा। वो तो देखो अलग बात होती है, किस्मत की बात होगी, होगा नहीं होगा। हमारे जैसे कितने हैं, सभी तैयारी कर रहे हैं, तो सभी का तो देखो होगा होगा नहीं। हमारा ही क्यों हो, इस बात के लिए हमें खुद को योग्य बनाना पड़ेगा। खुद में वो क्वांटिटी होनी चाहिए, हमारे वो क्वालिटी होनी चाहिए, ताकि आरएस बी जो हमें ले। जो भी भर्तियां हो, हम उन भर्तियों को पास कर पाए, एग्जाम को क्लियर कर सकें, एग्जाम को क्रैक कर पाए, तो इसके लिए हमें अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आप अपना खुद का पूरा एफर्ट लगा दीजिए, क्योंकि प्रयास ही क्या है, सफलता की कुंजी है।
प्रयास ही सफलता की कुंजी है। बार बार प्रयास करो, सब सही होगा। जैसे कहते हैं, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात ते पत्थर पर पड़े निशान। तो आप जितनी ज्यादा मेहनत करोगे, आपका मेहनत आपकी एक दिन जरूर रंग लाएगी। और मैं आशा करता हूं कि आप अच्छे पढ़ रहे होंगे। खुद को इतना मेंटेन रखो कि आप 8 से 10 घंटे पढ़ पाओ। अच्छी नींद लो, क्यों, जो हम याद कर रहे हैं वो हमारे दिमाग में सेट होगा। तो यदि अच्छी तरह से हमारी नींद पूरी होगी तो हम अच्छी तरह से उसको समझ पाएंगे। जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, आप उसको एक बार थोड़ा सा ढंग से पढ़ना पड़ेगा। आप उसको एनालाइज करके पढ़ो, ताकि आपके जो सब्जेक्ट है, जो आप पढ़ रहे हो, वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए क्या हो, स्थायी हो जाए। इतना भी ज्यादा उसमें ना डूब जाओ कि आप उसमें पूरे डॉक्टरेट की उपाधि लेनी हो। इस प्रकार का भी नहीं होना चाहिए। हमें उसके विशेषज्ञ नहीं बनना है, हमें किसी विषय का विशेषज्ञ नहीं बनना है। हमें उस सब्जेक्ट को उतना तैयार करना है कि हमारा क्या हो, एग्जाम क्लियर हो जाए। तो एग्जाम क्लियर करने के लिए थोड़ा सा तो एफर्ट लगाना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, डटकर तैयारी करनी पड़ेगी। यदि हीरे की भांति चमकना है तो पहले कोयले जैसे तपना पड़ेगा, कोयले की तरह तपना पड़ेगा। कोयले की तरह हमें ताप भी सहना पड़ेगा, दब भी सहना पड़ेगा, तब जाके हम क्या बनेंगे, हीरा बनेंगे। तो अच्छी तरह से तैयारी करो। सीटी भी जरूर क्लियर हो जाएगी, नोटिफिकेशन आ रखा है, एक बार उसको जरूर देख लेना। एग्जाम भी बहुत पास में होगा। अभी एलडीसी का एग्जाम भी आगे 11 अगस्त को दे रखा है, तो उसकी भी जो तैयारी कर रहे हो उसके लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्जाम क्लियर हो, अच्छी तरह से तैयारी करो। तो आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।